ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। गुरु के सुमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संग। ध्यावत है सब संग। ध्यावत है सब संग। ध्यावत है सब संग। आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, त्याग और वैराग के महामूर्ति, मुदमंगलमय संत समाज, सत्संग पंडाल में बैठे हुए समस्त देव तथा देवियों, सबों के पावन चरण कमलों में त्रैवार शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही। अभी हम लोग अन्य सारे संत महापुरुषों से, उनके मुखारविंद से वचना अमृत श्रवण कर रहे थे। बहुत अच्छे अच्छे भजन, बहुत अच्छे अच्छे विचार श्रवण करने के लिए मिले। सदगुरु कबीर साहेब जी से किसी ने पूछे कि दुनिया में जो इतना देवी देवता के लिए हड़दौड़ मचा हुआ है, तो असल में देवी देवता कौन है? तो सदगुरु कबीर साहेब जी ने कहे कि देने वाला जो है, जो हमेशा देते रहता है, उसी को देवता कहते हैं। और प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में जैसे भी हो, आपके जीवन में, आपके व्यवहार में कहीं से भी कुछ आ रहा है, कुछ दे रहा है कोई, तो देने वाला सब देवता है। तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, दुनिया के सारे ग्रंथों में जो है 4 देवता कहे हैं। और दुनिया में आप 56 कोटि 33 करोड़ या कितनों भी आप देवता मानते हैं, लेकिन वेद शास्त्रों में उनके नाम के आगे पीछे देवता नहीं लगा है। किसी मनुष्य के नाम के आगे पीछे उस कुछ उपनाम रहता है ना, टाइटिल,
लेकिन वेदों में, शास्त्रों में जितने भी है, वो सब में कहीं भी किसी देवता के आगे पीछे देवो भव नहीं लगा है। उच्चार के नाम के आगे ही देवो भव लगा है। उच्चार देवता कौन है? सबसे पहले मातृदेवो भव। इस धरती धरातल पर यदि सबसे पहले कोई देवता है तो माता है, वो आपके माता है। क्योंकि सबसे यदि ज्यादा कुछ देने का हक और अधिकार यदि है तो वो माता की है। सबसे ज्यादा यदि देन है इस धरती पर तो वो माता की देन है। इसलिए सबसे पहले वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में माता के आगे देवो भव लगाया कि मातृ देवो भव। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि ये मेरे बीजक का बात नहीं है, ये आप ही के वेद शास्त्र हम बता रहे हैं, ये आप ही लोगों के ग्रंथ से आप लोगों को बता रहे हैं कि 33 कोटि 56 कोटि जो देवता आप लोग मानते हैं, उनके आगे पीछे देवता वेद शास्त्रों में नहीं लिखा है। तो किन के आगे लिखा है? मातृ देवो भव। और दूसरा नंबर में पितृ देवो भव। तीसरा नंबर में आचार्य देवो भव। चौथा में अतिथि देवो भव। कि माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है और अतिथि देवता है। और ये चार देवता जो है आपके जीवन में 24 घंटा, 12 बजे रात रहे, 1 बजे रात रहे कि 12 बजे दिन रहे, कड़कड़िया धूप रहे, यही चार देवता आप लोगों को जीवन में सबसे ज्यादा काम आते हैं। और यही चारों जो है सबसे ज्यादा आपके जीवन में दिया भी है। नहीं तो आप नजर घुमा के संसार में देखिए कि ये शरीर को 9 महीना पालने वाले कौन है। ये तो कहीं आकाश वाला बात नहीं है, ये तो सामने की बात है। नजर घुमा के देखिए कि आपको एक बूंद खून से लेकर ये 3.5 हाथ का करने वाला कौन है? सेवा करने वाला। ये देने वाला कौन है? एक एक खून और पसीना से सींचने वाला कौन है? और उसमें सबसे ज्यादा किसका लागत है? माता का। पिता का कम है, क्योंकि पिता 9 महीना पेट में नहीं पालते हैं, वो माता जी पालते हैं। वो पालने में कितना कष्ट होता है तो वो तो माता जी सब जानती है। उसके बाद भी वो अपने गोद में खिलाती है। गोद में खाने के वक्त टट्टी, पेशाब, गंदा पैखाना सब कर देता है, लेकिन फिर भी वो उतना सहन उसका करता है। वो पिताजी करने वाला नहीं है उतना सहन, तुरंत डेनिया के उधर हटा देगा, हटाओ पहले खाने दो हमको, संभालो अपना। तो इसके लिए उसको पीछे में रखा है। सबसे पहले जो है दुनिया में वो माता का नाम रखा है। आप सीताराम सीताराम कहते हैं तो पहले किसका नाम लेते हैं? माता सीता जी का लेते हैं ना, तब राम में पीछे करते हैं। आप राधे श्याम करते हैं तो सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? राधे का लेते हैं, राधा जी का लेते हैं, बाद में आप उधर श्याम लगाते हैं। आप किसी के बच्चे से नाम पूछते हैं उसके तो क्या कहते हैं? पिता माता का क्या नाम हुआ, ऐसा पूछते हैं? आपके माता पिता का बाबू क्या नाम हुआ, यही ना पूछते हैं। तो वहां भी सबसे पहले किसका नाम आया? माता जी का आया। यदि कोई संतान इस धरती पर कोई भी अचानक चलते चलते उसके पैर में ठेस लग जाता है, चोट लग जाता है, या कहीं से गिरता है, या दुख होता है,
तो बताइए कि दिल पे हाथ रखकर वो 56 कोटि देवता में इतना सारा भगवान में पहले किसका नाम लेता है? किसका नाम आता है उसके मुंह में? माता जी का आता है ना। जब भी चोट लगता है, ठेस लगता है, कोई मारता है, तो माता के नाम लेके वो चिल्लाते हैं। तो 24 घंटा आपके मुंह पर कौन देवता का नाम है? माता जी का है। और सबसे बड़ी देन जो है वो माँ का ही है। पहले के युग जमाना में मातृसत्तात्मक युग था। पहले पिता का नाम से वंश नहीं चलता था, पहले माता के नाम से वंश चलता था। माता के नाम से ही वो लड़का का, बच्चा का नाम रखा जाता था, पिता का नहीं। ये तो समय गुजरने के बाद इधर के युग में वो पिता लोग आगे हो गए, माता जी सबको पीछे कर दिए। तो दुनिया में सबसे पहली जो देवता है वो माता है, उसके बाद पिता है। पिता ने भी जो है आपको कड़कड़ी धूप में हल चलाकर 8 घंटा 10 घंटा काम करके, खून पसीना एक करके, एक एक अन्न उपजा के, कमा के, ला के आपका पेट पाला है। यदि माता और पिता देना आपको बंद कर दे जब आप छोटे रहते हैं, तो बताइए क्या हालत होगा आपका। तो आपका एक एक सेकंड, एक एक पल जो देने वाला है, जीवन को सींचने वाला है, आपको धरती पे चलाने बुलाने वाला है, वो कौन है? माता पिता न है। और वेदों में, शास्त्रों में भी माता पिता को सबसे पहले देवता माना गया है। इसलिए आज यदि कोई भी काम आप अनुष्ठान को शुरुआत करते हैं तो गणेशाय नमः करते हैं, गणेश भगवान के नाम से कोई भी काम शुरू करते हैं। लेकिन गणेश भगवान प्रथम पूजा जो लिए, वो किसका पूजा करके लिए? कौन सा देवी देवता का? वो अपना माता पिता को पूछ के ना वो प्रथम देवता कहलाए। वो कहीं दूसरे गए थे कोई किसी को पूजा करने, अपने माता पिता को पूजा करके वो प्रथम पूजा ग्रहण किए। तो आप जिनको पूजते हैं, जो भगवान मानते हैं, वो भी भगवान किसको पूज करके बना? अपने माँ बाप को। आप श्रवण कुमार का फोटो लगाते हैं घर में, वो जो अंधा और अंधरी को बांस के बंगी सिक्का पर बैठा के वो चारों धाम घुमाया है। जो उस समय बोलो स्कॉर्पियो ट्रेन नहीं था, पैदल चल के। तो आज उनकी जो फोटो आप लगाते हैं घर में, बहुत जगह पर उसका मूर्ति है, तो वो क्यों है? ऐसे है, दुनिया में खाली वही बेटा था। आखिर फोटो लगाने का क्या वजह है? क्योंकि वो अंधा अंधी माता पिता को बंगी सिक्का पर बैठा के चारों धाम में घुमा घुमा के साधु संतों से सत्संग सुनवाए हैं, और सत्संग सुने हैं, और चारों धाम घूमे हैं, तीर्थ करवाए हैं। और आज हम लोग माता पिता का एक बोली जो है सहन नहीं होता है। आखिर उसको हम लोग जो टट्टी झोपड़ी बनाकर उसी का जमीन पे हम लोग खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, ऐश मौज करते हैं, और उन्हीं को जो है दरकिनार कर देते हैं। उन्हीं के लिए वृद्धा आश्रम है, जिसके प्रोटी पे आप पले हैं, खेले कूदे हैं, जिनका दिया हुआ शरीर है आप लेके ढोते हैं, और उन्हीं को वृद्धा आश्रम में। तो बताइए, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में पहुंचाने वाला, यदि आप श्रवण कुमार का फोटो घर में रखते हैं तो वो क्या आशीर्वाद देगा? वो क्या कहेंगे कि आप मेरा जो फोटो रखें, हम माता पिता का क्या किए हैं और आप क्या करते हैं? आप भगवान राम के मंदिर जाते हैं,
तो भगवान राम का मंदिर, भगवान राम का पूजा घर घर में ऐसे ही होता है। खाली रावण को मार दिया इसके लिए? आखिर उनके चौराहे चौराहे पर जो मूर्ति है क्यों है और सबका क्यों नहीं है? तो आखिर वो जो भगवान तुल्य बना या घर घर में उसको श्रद्धा आस्था रखा है तो क्यों? ऐसे ही वो राम पद को पा गए हैं, राम भगवान बन गए हैं। वो पहले उठ के क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावही माथा। वो भगवान थे, वो तीनों लोक के मालिक कहते हैं आप उनको, लेकिन फिर भी माता के चरणों में झुके कि नहीं? उस सबसे अपने से भी बड़े वो माता जी का सम्मान और दर्जा दिए कि नहीं? हम लोग यदि भगवान के मंदिर में जाते हैं, राम के मंदिर में, हम लोग साधारण आदमी होकर अब माता पिता से अच्छा बोली नहीं बोलते हैं, अच्छा कपड़ा नहीं देते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं, बराबर उसको टेंशन और उलझन देते रहते हैं। खाना में, पीना में, कपड़ा में, लत्ता में, हर तरह से तकलीफ देते हैं। तो राम का मंदिर जाना सार्थक होगा? वो राम आपके ऊपर खुश होंगे कभी? वो क्या सोचेंगे कि हम जो इतना बड़ा पद पाए हैं वो किसके चलते? माँ बाप को सेवा करके ना। मेरा फॉर्मूला, मेरा संविधान क्या कहता है कि हम पहले क्या करते हैं वो देख के कम से कम आप लोग तो सीखो। 24 घंटा खाली रामे राम करने से होगा? अब मेरा संविधान कौन पढ़ेगा? तो हम तभी खुश होंगे जब हम जो कर कर के वहां रामायण में जो है वो ऐसे ही रामायण खाली देखने के लिए है। वो भगवान होके जो माता पिता के चरणों में दिन रात प्रणाम करते थे, किस लिए? अपने लिए, वो दुनिया को संदेश देने के लिए, ताकि आप मेरे मंदिर आइए तो ये मंदिर से जब जाइए तो मेरे जैसे ही माता पिता को सेवा कीजिए, उनका आज्ञा का पालन कीजिए, बिना पूछे आप कोई भी कार्य मत कीजिए, तब मेरा मंदिर आना सार्थक होगा। नहीं तो फालतू में जाओ आओ, उससे कोई मतलब, कोई फायदा होने वाला नहीं है। उनके बगल में माता सीता जी की मूर्ति है, फोटो है। तो माता सीता जी को वनवास दिए थे 14 साल के लिए, मिला था उनको? भगवान राम को न मिला था, लेकिन वो राजमहल और राज का सुख, उतना वैभव त्याग कर अपना पति के साथ में चल गई। कितना बड़ा त्याग किया! वनवास दिया था उनके पति को, उनको नहीं दिया था, लेकिन फिर भी पति के दुख वो अपना दुख समझी कि नहीं? पति का सुख अपना सुख। नहीं तो उनको राजमहल में रहने में क्या दिक्कत था? लेकिन वो अब पति को दुख में देखकर वो भी उस दुख में शामिल होकर कदम से कदम मिलाकर उसका 14 साल सब बरसात गर्मी झेल के उनके साथ में रहे कि नहीं? आप भगवान राम के मंदिर जाते हैं, वहां से आके पति को उसके मां लगा के, उसके बहन लगा के आप दिन रात गाली उसको देते हैं। तो आपका उस मंदिर जाना सार्थक होगा? माता जी का पूजा करने से उनसे आप जब सीख लेंगे, मंदिर जाना बुरी बात नहीं है, मस्जिद जाना बुरी बात नहीं है, आप जाइए, लेकिन आप वहां से जब घर लौटते हैं तो वहां से उस मूर्ति से, उस चित्र से, उसके चरित्र को आप लेके आइए और वो चीज को अपने जीवन में धारण कीजिए, वो चीज आप सीख लीजिए और घर में आकर उसी तरह जो है अपने माता से, अपने पिता से, अपने सास से, अपने ससुर से, अपना देवर से, अपना भौजाई से, अपना ननद से व्यवहार कीजिए। भगवान राम से भी ज्यादा आज हनुमान जी का मंदिर क्यों है? उनकी मूर्ति क्यों है? कभी सोचे हैं?
कि जो उनका भजन दिन रात करते थे, सेवा करते थे, उनका मंदिर कहीं कहीं है और हनुमान जी का इतना ज़्यादा क्यों है? खाली हनुमान चालीसा जाके पढ़ने से होगा और लड्डू चढ़ा देने से वो खुश हो जाएंगे? और वो जीवन भर क्या किए उससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने अपना जीवन को भी दांव पे लगा के, अपना मृत्यु को हाथ में रख के भगवान राम के कार्य के लिए वो समर्पित हो गए। जितना भी परिवार था उस सब को छोड़ दिया और भगवान राम के कार्य के लिए, उसके सिद्ध के लिए, उनकी सेवा में वो पूरा जीवन समर्पित कर दिए। तो इस धरती पर एक कहावत भी है, चाम मीठा नहीं होता है, क्या होता है? काम होता है। यदि कोई बहुत सुंदर है, चाहे वो बेटी रहे, पुतहू रहे कि सास रहे, खूब सुंदर, देखने में एकदम विश्व सुंदरी है, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रही, खाली डेंटिंग पेंटिंग करते रहे, इसी में समय पास कर दे और कुछ नहीं काम करे, तो क्या कहेगा? उसको आरती उतारेगा? वो मीठा होगा? वो यदि देखने में कोई बहुत खराब है और वो दौड़ दौड़ के काम करती है, सब सेवा करती है, समय से भोजन पानी, स्नान ध्यान पूजा पाठ निवाज सब कुछ करती है समय से, तो मीठा वो होगा कि कौन होगा? तो इसलिए हनुमान जी का आज घर हर चौराहे पर यदि उसका मूर्ति है तो उसे यही संदेश लेना चाहिए। उनका यही पूजा होगा आपके जीवन में कि जैसे वो अपना जीवन समर्पित करके वो भगवान राम का सेवा किए, अपना जीवन लगा के, दांव पे लगा के, आप उसके मंदिर से आप वहाँ जाते हैं पूजा अर्चना करने, तो उससे आप वे सीख लीजिए कि आप माता पिता के प्रति आप जीवन को निछावर कर दीजिए। माता पिता के प्रति जो अपना सम्मान जो होता है, उनका जो कर्तव्य होता है, उसके लिए आप 24 घंटा अपडेट रहिए। समाज का सेवा, देश का सेवा, अपने गोतिया लाया जितने भी है आस पड़ोस के, सबके सेवा के लिए आप अपना समय उसको दान दीजिए और सेवा कीजिए। तो उसी तरह जो है आपके हर समाज के आदमी के जुबां पर आपका सम्मान रहेगा, आपको आदर देंगे, सब बैठने के लिए कहेंगे। तो आज जितने भी महापुरुष है, जितने भी विद्वान है, जिस रूप में उनका हम लोग नाम लेते हैं, आज मुसलमान भाई सब नाम के आगे मोहम्मद लगाते हैं। क्यों? मोहम्मद साहब की देन कितना है इस्लाम के ऊपर? बहुत है, बहुत है, उनका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए श्रद्धा से मोहम्मद नाम पूजनीय व्यक्ति का लगाते हैं। इसलिए खाली मूर्ति के सामने, फोटो के सामने, मंदिर में, मस्जिद में सिर्फ जाने से, समय बिताने से और अपने आप में कुछ परिवर्तन नहीं लाएंगे तो फिर आपका वो बेकार चल जाएगा। आप खूब 24 घंटा पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। खूब आप नमाज पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। लेकिन आप यदि नमाज पढ़ के आके अपने पत्नी को, अपने बच्चों को पीटते हैं, मारते हैं छोटी छोटी गलती पे, माता को पिता को खूब मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो वो सार्थक होगा कभी? वो कभी नहीं होगा। इसलिए मुसलमान भाइयों ने भी कहा है कि यदि आपको जन्नत चाहिए ना, यदि आपको जन्नत का हकदार बनना है तो बिना माता पिता के चरणों की सेवा किए, बिना उसके खिदमत किए जन्नत आपके भाग्य किस्मत में नहीं होगा।
तो यदि वो पाना चाहते हैं तो सबसे माता पिता का खिदमत करो, सेवा करो। तो सबसे पहले सदगुरु कबीर साहब ने देवता किसको कहा? माता को, पिता को और गुरु को। सबसे पहले गुरु जो है आपके माता पिता है। जैसे भी हैं तैसे आपको तालीम देते हैं, जैसे वो हैं आपको ज्ञान देते हैं, आपके लिए वो गुरु ही हुए। और उसके बाद जो भी और मौलवी है, आचार्य है स्कूल के, और वो सब जितने भी आपको ज्ञान देते हैं, तालीम देते हैं, वो भी आपके लिए देवता हुआ। वो भी पूजनीय है, आदरणीय है, वो भी सम्माननीय है, उसका भी पूजा करना चाहिए। उसके बाद अतिथि है, सगा संबंधी जो है आपके साथ ही रहे, श्राद्ध रहे, घर में आग लग गया है, चोरी चोरा लिया है, कुछ भी बीमारी लग गया है, तो सबसे पहले वो आके आपको मदद करेंगे। जैसे भी होगा अपना बकरी छकरी धन संपत्ति जगह जमीन जेवर जेवरात रख के धर के अन्न की बन की सुधी पे आपको मदद करेंगे। तो वो भी आपको दे रहे हैं ना, जैसे भी कुछ देते हैं ना, मदद कर रहे हैं ना, जो भी दे रहा है वो सब देवता है। तो ये धरती जो है, ये धरती आपको दे रही है कि नहीं? अनाज दे रही है ना, इसी में न उपजता है। तो ये भी एक देवता है। वृक्ष है, वृक्ष से आप उससे ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, आप हवा को खराब करके मुंह द्वारा छोड़ते हैं, और वो वृक्ष जितना है वो हवा को ठीक करके फिर आपको देता है। तो वो आपको नहीं दे रहा है, फल नहीं दे रहा है, वो हवा छांव नहीं दे रहा है। तो जब आपको दे रहा है, आपको जीवन को संभाल रहा है, तो वो भी देवता है। गंगा जी है, नदी है, उनको भी आदमी देवता मानते हैं। तो वो भी जो है गंगा जी से, जमुना जी से जितने भी है, तो उससे कितना अनाज पैदा होता है। तुरंत मशीन लगा के तुरंत अनाज पैदा कर लेते हैं, तुरंत कोठी भर लेते हैं। तो वो नदी से के पानी से ही ना, गंगा जी के पानी से ना, तो वो भी एक प्रकार का वो देते हैं आपको। तो वो भी देवता हुआ। अग्नि है, अग्नि को भी देवता मानकर पूजते हैं आदमी। तो अग्नि भी देता है ना। ये जो आप दिन रात बिजली जो यूज करते हैं, ये पानी से बनता है। अग्नि से जो है आप खाना बनाते हैं, ईटा पकाते हैं और बहुत यूज करते हैं। तो वो अग्नि भी जो दे रहा है ना आपको किसी न किसी रूप में, तो वो भी देवता है, इसलिए उनकी पूजा होता है। आदमी सूर्य का पूजा करते हैं, हिंदू लोग, सनातन लोग सूर्य के उधर मुंह करके पूजा करते हैं। तो सूर्य भी आपको दे रहे हैं ना रोशनी। यदि सूर्य रोशनी देना बंद कर दे तो ये हरियाली जितना आप देखते हैं ना, वो हरा ये कुछ नहीं रहेगा, उसके रोशनी से हरा रहता है। और नहीं विश्वास है तो अब ये इस जगह जो हरा ये है ना पौधा, उसमें वो प्लास्टिक ढक दीजिए, देखेगा 4 दिन में वो पीला हो जाएगा। आप धान का खेती करते हैं, वो हरा के चीज़ पे यदि पुआल फेंक देंगे, वहाँ रोशनी नहीं जाएगा सूर्य का, तो वो घास पीला हो जाता है। तो सूर्य के रोशनी से ही वो हरा भरा रहता है, उसी से सब अनाज पैदा होते हैं। यदि सूरज का रोशनी जहाँ नहीं जाए तो अनाज पैदा नहीं होगा। तो वो भी दे रहे हैं ना। वो सौर ऊर्जा जो है वो बिना, वो जो बिजली का जो लाइट जलता है उसी से चार्ज होता है। तो वो भी जो है आपको दे रहे हैं किसी न किसी रूप में, इसलिए उसकी पूजा होती है। चंद्रमा की पूजा करते हैं मुसलमान भाई। रोशनी जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए उनका पूजा होती है। तो इसमें जो है ये 4 देवता जो हैं, माता पिता गुरु अतिथि, ये सब में क्या है? प्राण है। ध्यान दीजिएगा बात पे, ये सब में क्या है? आत्मा है। आपको कष्ट होगा,
तो ये समझ जाएंगे कि उसको कष्ट है और ये आपको मदद करेंगे, ये देंगे। रोएंगे, धोएंगे, भूखे हैं, प्यासे हैं, कहीं गिर गए हैं, एक्सीडेंट हो गए हैं, तो ये लोग उठा पुठा के हॉस्पिटल ले जाके दवाई दारू करवाएंगे, पैसा से जैसे भी होगा आपका सेवा करेंगे। ये जो है इसके अंदर आपके भावनाओं को समझने की शक्ति है, इसमें आत्मा है। और आग में, पानी में, हवा में, मिट्टी में, पत्थर में, वृक्ष में आत्मा नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, वृक्ष में आत्मा नहीं होती है। जब वो गिरने वाला रहेगा तो आप यदि उसके सीधा में आएंगे तो आप ही के ऊपर गिर जाएगा, आप चटनी बन जाएंगे। यदि उसमें आत्मा रहती तो थोड़ा अगल बगल होके गिरते, वो आपको बचा लेता। वो बैल जो है जानवर, वो भी जब दौड़ता है, जो साधे में सीधा में कोई बच्चा आता है तो वो भी साइड हो जाता है, उसमें आत्मा होती है। तो जिसमें आत्मा होती है उसके अंदर आपके दर्द को समझने की, दुख को समझने की, आपके भावना को समझने की क्षमता है। दुख सुख को समझते हैं, लेकिन वृक्ष में आत्मा नहीं होती है। वो जिंदा तो रहते हैं, वो किससे? मिट्टी से, हवा से, पानी से, इसी से वो जिंदा रहते हैं। वो निर्जीव सजीव है, आत्मा नहीं होती है। वो स्वप्न नहीं देखते हैं, वो जागृति स्वप्न अवस्था नहीं होता है उस, और बहुत तरह से उसमें परिवर्तन नहीं होते हैं। और आदमी में स्वप्न देखते हैं वो, और बहुत तरह की अवस्था आती है इसमें, सोचने की, समझने की, दुख सुख समझने की, सब उसमें नहीं है। और दूसरी बात आग है, आग में भी आत्मा नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी पूजा करने वाले हैं आग की, उसमें भी आत्मा नहीं होती है। वो भी आपके दुख सुख को नहीं समझेंगे। यदि घर में आग लग गया है तो उसको वो समझने का शक्ति नहीं, आपका बंडल के बंडल पैसा जला देगा, आपके खत खरियान का जितना भी है रसीद पर्चा वो सब जला देंगे, आपके बच्चे का नौकरी चाकरी वाला जितने सर्टिफिकेट है वो सब जला देंगे। उसमें आत्मा नहीं होती है। आपका घर तो जलाएगा ही, यदि दूसरे के साथ में है तो उसको भी जला देगा। वो गरीब हैं कि भीख मांग के खाते हैं, क्या हैं आपको वो नहीं देखेंगे, उसका काम है जलाना। उसमें समझने की शक्ति नहीं है, उसमें आत्मा नहीं होता है। उसको इसलिए पूछते हैं कि उसे कुछ मिलता है, वो आपके दुख सुख को समझने वाले नहीं है। उसे आप खाना बनाइए, वही बहुत हो गया। वृक्ष से फल मिलता है, उसको बचा के रखिए, हवा मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, उसको बचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा काटिए नहीं, सरकार भी बचाने में है, वही उनका पूजा हो गया। आप उसके सामने अगरबत्ती धूपबत्ती बतेसा लड्डू चढ़ाते हैं तो ये तो खैर क्या हुआ, ये पूजा हुआ उनका। वृक्ष कभी लड्डू खाएंगे, अगरबत्ती सूंघेंगे कभी जीवन में? उसमें आत्मा होती है, फिर भी आप जाते हैं उनके पूजा करने। तो उनको आप सुरक्षित रखिए, जैसे सरकार घेर घेर के रोड के किनारे रखते हैं। अभी केस हो जाएगा यदि काटेंगे तो वृक्ष को, तो उसे जितना काटेंगे उतना लगाना पड़ता है। तो उनको रक्षा करना उनका पूजा हो गया। आप अगरबत्ती धूपबत्ती लोटा लेके कलश लेके उसको पानी डालने जाते हैं, क्या होगा? उस थोड़ी समझने वाले हैं आपके दुख सुख, वो समझने वाले नहीं, उसमें आत्मा नहीं होती है। उसके बाद आग में भी आत्मा नहीं होती है, उससे आप बचिए, उससे खाना बनाइए, वही बहुत हो गया। दूसरे बात पानी है, पानी में भी आत्मा नहीं होती है, वो आपके दुख सुख को नहीं समझते हैं। यदि एक बार कोसी का बांध टूट जाए तो आपके गांव को गंगा जी बना देंगे। वो आपके जितना नाती पोता है, बेटा बेटी, उस सब को भसा के ले जाके सबको ऊपर वाला के हवाले कर देंगे। आप बहुत बूढ़ी हैं, कोई नहीं है आपको कमाने वाला, फिर भी उसको उतना समझ नहीं है। इधर में छठ पूजा में छठ घाट बनाने के लिए गए, एक ही बेटा था उनको,
वो घाट बनाने के चक्कर में वो डूब के खत्म हो गया। आप जो भी पूजा में आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं, हर साल वहां कोई ना कोई डूब के मरता है। आप जिसकी रक्षा के लिए जो त्यौहार करने जाते हैं और वो यदि दांव में आ गया तो उसी को वो मार देते हैं, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं होती है। उसे आप अनाज उपजाइए, उसे स्नान कीजिए, उसे बिजली पैदा कीजिए, आप उसको गंदा मत कीजिए, यही उनकी पूजा हो गया। आपको वो दुख सुख नहीं समझते हैं, इसलिए उसमें भी जो है आत्मा नहीं होती है। और उसको भी जी जान लगा के आदमी पूछते हैं, उनसे बेटा मांगते हैं, बेटी मांगते हैं, वो पति की आयु लंबा होने के लिए मांगती है। आप आके 1 से 1 लाख का पति को गाली देंगे और उधर से जाके एक दिन जाके वो उम्र बढ़वाएंगे, कैसे होगा? कैसे बढ़ेगा? घर में कच करते रहेंगे तो वैसे भी लोग जहर खा के आत्महत्या कर लेंगे, उम्र क्या बढ़ेगा उनका? उम्र यदि बढ़ाना है तो उसे प्रेम रखिए, श्रद्धा रखिए, उसको सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, वो अपने उसका 20 साल उम्र बढ़ जाएगा। यदि आप रोज तीज करेंगे, छठ करेंगे, जितिया करेंगे, रोज गाली उसको देंगे तो बढ़ने वाला नहीं है और घट जाएगा। तो वो ये चारों जो है इसमें आत्मा होती है, 4 देवता में। आप इसी के द्वारा आपका पूरा जीवन चलता है। और इधर जो जितने देवता हैं वो जड़ है, उसमें आत्मा नहीं होती है। वो आपको जला देंगे, पका के राख कर देंगे, मार देंगे, घर तर सब जला देंगे, उसमें आत्मा नहीं होती है। तो आज से यही ध्यान देना है कि उस सब की रक्षा करना है, बर्बाद नहीं करना है, गंदा नहीं करना है, उसका पूजा हो गया। और माता पिता देवता गुरु जो हैं इनकी सेवा सत्कार करना, आज्ञा का पालन करना है, इसका पूजा यही हो गया। तो सदगुरु कबीर साहिब से किसी आदमी ने यही पूछे थे कि देवता कौन है। तो सदगुरु कबीर साहिब ने यही कहे कि पहला देवी देवता आपके माता पिता है, फिर अतिथि है, गुरु है और समाज के लोग हैं, यही सब देवी देवता है। और कहीं देवी देवता जो है वो उनके अपने चरित्र को अच्छे किए हैं, इसलिए वो भी पूजे जाते हैं। इसलिए अपना चरित्र को बनाइए, उसको मूर्ति से आप जाइए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, जो भी करते हैं करिए, लेकिन उसे आप प्रेरणा उसके जीवन से लीजिए, तभी फायदा होगा, तभी आपका पूजा सार्थक होगा, और नहीं तो सार्थक नहीं होगा।